हम गंगा के तट पर हैं, जहाँ कार्तिक मास में लोग आते हैं। ये कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक का। हम उस जगह पर जहाँ श्री श्री 1008 श्री बालक दास बाबा यहाँ निवास करते थे। एक पहले यहाँ छोटी सी कुटिया टाइप का यहाँ होता था, यहाँ मंदिर भी था, भगवान भी यहाँ रहते थे। लेकिन कटान में सब कुछ गंगा में विलीन हो गया। फिर उसके बाद बालक दास बाबा के जाने के बाद जो पुरानी परंपरा, बरसों पुरानी परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को जीवित करने के लिए आज उनके शिष्यों द्वारा फिर वो परंपरा गंगा तट के किनारे डेरा डालकर ठाकुर जी की मंदिर सजाकर लोग पूजन करते हैं। और जो भी कार्तिक दिनों में, आज शुक्रवार है, लोग जो भिरगु क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो गंगा स्नान करने के बाद वहाँ ज़रूर जाते हैं। वहाँ हनुमान जी का झंडा भी आपको दिख रहा होगा और ठाकुर जी का मंदिर भी दिख रहा होगा। तो वहाँ लोग जाके पूजन अर्चन करते हैं और फिर इसके बाद प्रसाद में उनको हलवा पूड़ी सब्जी सब साधु संतों द्वारा मिलता है। तो ददरी मेला प्राचीन काल में बहुत पुराना ये मेला है। हमें शायद ही नहीं पता है, जब से मेरा जन्म है तब से, तो उसके पहले से भी जो जानकारियाँ मुझे मिलती रही हैं कि ये भिरगु क्षेत्र है जहाँ महर्षि भिरगु जी ने तपस्या किया था गंगा के किनारे। तो इसीलिए कहा जाता है कि गंगा की पवित्र स्थली और महर्षि भिरगु की तपोभूमि पर लगने वाले ऐतिहासिक ददरी मेला का शुरुआत हो चुका है। वैसे 7 नवंबर और 8 नवंबर ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन जहाँ गंगा स्नान होगा। और 7 तारीख को एक पुरानी परंपरा को 2002 की मैं बात करता हूँ कि 2002 में इस परंपरा की शुरुआत हुई गंगा आरती की। एक छोटे से रूप में गंगा आरती की शुरुआत हुई, लेकिन अब उसको भव्य रूप दिया गया। तो जो भी चेयरमैन आया, जो भी लोग आए, सभी लोगों ने गंगा आरती की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे लोग। तो ऋषि संत महात्माओं ने जिस तरीके से भिरगु क्षेत्र में ददरी मेला को देखते हुए, कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए, कार्तिक मास को देखते हुए ये परंपरा को आज भी लोगों ने जीवित रखा है। तो अब भला कौन आएगा, कौन ध्यान देगा, लेकिन क्षेत्रीय लोग, यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालुओं की जो भीड़ आती है, उनके इतनी अंदर श्रद्धा होती है कि वो अब चाहते हैं कि जो पुरानी परंपरा पूर्वज बना गए, लोग बना गए, उस परंपरा को जीवित रखा जाए, उस परंपरा को निरंतर चलाया जाए। लोग यहाँ आएँ, गंगा के किनारे निवास करें, संतों का जो भी बनाया हुआ परंपरा वो जीवित रहे। तो हम आ गए अब बालक दास बाबा के मठिया पर, कह लीजिए उस स्थान पर जहाँ वो निवास करते थे। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन यादें आज भी हम सबके बीच हैं। और बालक दास बाबा के जो भी शिष्य हैं, जो भी उनके लोग हैं, यहाँ ज़रूर आते हैं। हम भी आए हैं, हम भी उनके बहुत करीबी रहे, हमने भी उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए हैं। तो आइए हम वहाँ चलते हैं जहाँ उनके शिष्य लोग हैं।